हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 20 करने वाले हैं। ये वर्कशीट बच्चों आपकी क्लास 7 की वर्कशीट है, 7 यानी कि 7 दिसंबर 2020 की। इसमें जो आपकी हम बुक कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो आइए फटाफट हम बच्चे वर्कशीट स्टार्ट करने वाले हैं। आप अपनी नोटबुक निकाल लें, 7th क्लास की नोटबुक हम साथ के साथ इसे सॉल्व करते चलेंगे। कुछ मैंने क्वेश्चन लिखवा रखे हैं, कुछ इसमें आपके हम इसमें वर्कशीट से उसे सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी आपकी अच्छी वर्कशीट है। जो आप वायु इसमें जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वही है। तो बच्चे जो आप नोटबुक लोगे, सबसे पहले जैसा कि आप हमेशा की तरह लिखते हैं वर्कशीट लिखोगे, यहाँ डेट डालोगे, यहाँ सब्जेक्ट लिखोगे, यहाँ क्लास, यहाँ अपना नाम, यहाँ क्लास टीचर का नाम, फिर उस तरीके से वर्कशीट स्टार्ट करोगे। आपको वर्कशीट नंबर और डेट डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एकदम से जब रिवीजन करनी होगी आप वर्कशीट के थ्रू ही करोगे। आपको जब टेस्ट दिया जाएगा वर्कशीट के थ्रू ही आपको टेस्ट दिया जाएगा। जैसे वर्कशीट 1 से लेके 10 तक की वर्कशीट का आपका टेस्ट है, तो वर्कशीट से ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपके जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चे, वो भी वर्कशीट से ही आएंगे। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। वायु। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न राशियों से वाष्पित होता है, यानी कि जल हम पढ़ रहे हैं, ये जब विभिन्न राशियों से वाष्पीकृत होता है तो ये क्या बन जाता है? जलवाष्प बन जाता है। जैसे आप अपने घर में भगोने में अगर कोई भी पानी रखते हो गर्म करने के लिए, जो भाप निकलती है, अगर आप इसे किसी प्लेट से ढक दें तो देखोगे बूंदे, छोटी बूंदे जो हो जाती हैं, यानी कि भाप बन जाती है। उसी की हम इसमें बात कर रहे हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी एयर है, यानी कि कोई भी हवा है, इसमें अगर आपकी जलवाष्प मिल जाए, यानी कि जो आप भाप जो बनती है वो मिल जाए, वही क्या कहलाती है? आपकी आर्द्रता कहलाती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि इसकी जो हम बात करें अधिक हो जाती है, तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। यानी कि आर्द्रता बहुत ज़्यादा है तो उस दिन आर्द्र दिन कहा जाता है। जैसे जैसे वायु गर्म होती चली जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बच्चों उसमें एयर में आर्द्रता ज़्यादा होती है, इसलिए कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आप देख सकते हैं, जो आपके जैसे गर्मियों में सितंबर का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये महीने कुछ ऐसे होते हैं, इतनी गर्मी लगती है, कितना भी फ़ैन चला लो और ऐसा लगता है कि पसीना सूख ही नहीं रहा है, और नहाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कितना गर्मी हमें लग रही है। तो ये वही टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो उस टाइम हमें क्यों गर्मी लगती है, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में भी कोई आपसे पूछे कि इस टाइम इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, ताकि आप उन्हें जवाब दे सको, क्योंकि वायु में आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमें इतनी गर्मी लग रही है। क्योंकि आर्द्रता क्या करती है बच्चों? पसीने को सूखने नहीं देती है। तो हम चाहे कितनी भी हवा कर लें, तुरंत वापस पसीना हो जाता है और हमें इतनी गर्मी जो है उस टाइम फेस करनी पड़ती है। तो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना जो है बच्चों कुछ ऐसे ही जाता है, और सितंबर तो सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम इसमें देखेंगे वर्षण के प्रकार। तो बच्चों वर्षण आपका 3 प्रकार का होता है, जैसे आप देख सकते हो उसमें। जैसे यह संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। संवहनीय वर्षा बच्चों क्या होती है, इसे हम यही समझेंगे। संवहनीय वर्षा बच्चों यही होती है कि जब वायु गर्म होके ऊपर उठती है, जैसे धरातल गर्म हो गया, धरातल गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से उसमें जो भी नमी है, वायु है, गर्म हो जाए, गर्म होके ऊपर उठ जाती है। जैसे ही वो ऊपर जाएगी, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से जब गर्म और ठंडा हवा मिलती है यहीं पे, तो इसी वजह से यहाँ क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, और यहाँ बारिश होती है। संवहनीय यानी कि जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। ओके। चक्रवातीय वर्षा सेकंड चक्रवातीय वर्षा है। चक्रवाती वर्षा क्या होती है? तो इसमें जो आप देख रहे हो गर्म वायु है और ये ठंडी वायु है। तो इस तरीके से गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी वायु इस तरीके से आती है। जब एक गर्म वायु ठंडी वायु मिलती है, और गर्म वायु के ऊपर जब ठंडी वायु मतलब उसके ऊपर जब हावी हो जाती है, यानी कि चढ़ती है, तो उस टाइम पे क्या होता है? बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो चक्रवातीय वर्षा बेसिकली दो इसमें थिंग है आपकी, है गर्म और ठंडी वायु। उसके बाद आपकी है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा बच्चों क्या होती है? पर्वतीय वर्षा आप देख सकते हो, इधर से एकदम से क्या होता है? आर्द्रता भरी हवा, जलवाष्प भरी हवा इधर से आ रही है, बहुत स्पीड में आ रही है, लेकिन इसकी में इतनी आर्द्रता भर गई है कि ये इस पहाड़ को पार नहीं करती।
तो क्या करती है बच्चों, यहीं पहाड़ से टकरा जाती है और यहीं पे बादल बनते हैं और झम 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 यहाँ पे बारिश आपकी होने लगती है। क्योंकि आर्द्रता ज़्यादा होने की वजह से ये हवा इस पहाड़ से ऊपर नहीं उठ पाती है, ना ही इस पार जा पाती है। तो जिस हिस्से से, पर्वत के जिस हिस्से से इस हिस्से से टकराते हैं, यहीं बादल बनते हैं और बारिश आपकी होने लगती है। तो आपको समझ में आया होगा, संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा। तो वर्षण का प्रकार आपका 3 है, संवहनीय, चक्रवातीय और पर्वतीय वर्षा। इसके आगे जब है, इसमें कुछ पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही एक सामूहिक रूप है। तो बच्चे, जब हवा ऊपर जाती है तो हमारा ऊपर का टेम्परेचर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बच्चे, हाइट पे ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। इसलिए पर्वतों पे ठंडक ज़्यादा होती है, मैदानी क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो जल की बूंदें हैं वो ठंडा होके जल की बूंदें बनाते हैं, जलवाष्प बूंदों में बदलती है, वो बूंदें ही मिलके बादल बनाते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आती हैं। तो क्लियर हुआ। एक हवा बच्चों ऐसे ऊपर उठती है, इधर आपके आसमान में जाती है, जाने के बाद वर्षा छोटे छोटे बूंदों में संघनित हो जाती है, छोटी छोटी बूंदें। लेकिन ये बूंदें जब बहुत सारी हो जाती हैं तो यही आपके बादल का रूप ले लेती हैं। और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि यहाँ हवा में नहीं तैर पाती। अभी तो बच्चों तैर रही थी, नहीं तैर पाती, फिर बूंदों के रूप में वो नीचे बरसने लगती हैं और झमझम जो आपके यहाँ पे बारिश होती है, इसी प्रकार से बच्चों बारिश होती है। आगे है, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ छोड़ते चलते हैं। तो जो हवाई जहाज देखा ना आपके पीछे, जो वाइट वाइट सा धुआं सा निकलता है, जिसे हम देख के बहुत खुश होते थे बचपन में। मैं तो बहुत खुश होती थी जब एकदम से कोई जहाज ऐसे जाता था, उसे एक टक लगा के देखते रहना, बहुत मज़ा आता था। आप भी ज़रूर देखना। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। तो इसके इंजन से जो भी नमी बाहर निकलती है, संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान ना होने के कारण, क्योंकि जहाँ बच्चों एयरप्लेन चलता है वहाँ समताप मंडल होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। समताप मंडल में मौसम समान होता है, कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। तो बच्चों, जो नमी होती है संघनित हो जाती है, इसीलिए यही रीज़न है कि हमें एक वाइट कलर की वहाँ पे पथ सा दिखाई देता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त हो जाता है। जो हमें भौम जल प्राप्त होता है, यानी कि धरती के नीचे वाला जल, जो आप मोटर चला के निकालते हो और जो आपके घर नल लगे हैं, तो हमें इसी तरीके से वर्षा के जल से ही प्राप्त होता है। क्योंकि बच्चों, मान लो ये आपका सरफेस एरिया है, यहाँ बादल बने हुए हैं, बारिश होती है, तो ये जल क्या होता है, बाद में ये धरती के नीचे ही चला जाता है। काफ़ी जल धरती के नीचे चले जाता है, कुछ जल बह के कहीं समुद्र या नदी में चला जाता है। तो धरती के नीचे का जो जल बना हुआ है, भौम जल का स्तर बना हुआ है, वो वर्षा के कारण ही है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का बच्चों ये क्या बनता है, कारण बनता है। क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, वो अपरदन को रोकते हैं, यानी कि जब पानी बहुत तेज स्पीड में बह के आएगा तो उसको रोकेंगे। तो इसी के ही वजह से क्या होता है, जो पानी की स्पीड है काफ़ी कम हो जाती है। पौधों एवं जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। तो मीडियम में ही ये सब काम होने चाहिए। क्या आप जानते हैं, वर्षा एक दूसरे को हिम सहिम वृष्टि तथा ओला, मतलब जो वर्षा है, वर्षा के बच्चे दूसरे रूप है। दूसरा रूप क्या है, एक तो वर्षा आपको देखने को मिलती है जो पानी के रूप में है, दिखती है आपको दिल्ली में, लेकिन इसका दूसरा रूप क्या है, हिम, बर्फ जो होती है, सहिम वृष्टि, ठीक है, ओलावृष्टि। तो हिम यानी कि हिम सहिम ओलावृष्टि क्या है, ये भी बच्चों वर्षा है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम होता है कि वो वर्षा जल की बूंदें बर्फ़ में बदल जाती हैं, या तो छोटे 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 बिल्कुल जिस तरीके से आप देखते हो पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है उस रूप में वो गिरने लगती है। तो रीज़न यही है, अगर हमारे यहाँ पे दिल्ली में बहुत सर्दी हो, बहुत तापमान कम हो, तो हमारे यहाँ पे जो बारिश की बूंदें हैं वो ओले के रूप में, सहिम के रूप में गिरती हैं।
ओला बच्चों कैसे गिरता है? ओला यानी कि ये मान लो आपके बहुत ऊपर बादल है और एक हाइट है, यहाँ आप नीचे रहते हो धरती पे, छोटे 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 पेड़ बने हुए, घर बने हुए हैं आपके। तो बच्चों क्या होता है, एक हाइट से ये एक हाइट है, इस हाइट पे यहाँ पे आपकी हिम रेखा है। हिम रेखा यानी कि इसके ऊपर जो भी, यहाँ से जो भी चीज़ आएगी नीचे, यहाँ पे यहाँ जाने के बाद वहाँ बर्फ़ जम जाएगी। इसलिए कुछ पहाड़ होते हैं कि उनके ऊपर वाले हिस्से पे बर्फ़ जमी मिलती है, क्योंकि हिम रेखा को क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं। जब एकदम से वही ऊपर से बहुत ज़्यादा हाइट से बारिश पड़ती है तो यहाँ बूंदें किसके रूप में हो जाती हैं? ओले के रूप में हो जाती हैं, जो नीचे गिरती हैं। इसी क्षेत्र में आके किस रूप में हो जाती हैं? ओले के रूप में। तभी हमें ओले देखने को मिलते हैं। ओके, चलते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज दिए। वर्षा के प्रकारों का वर्णन करना है। वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? क्यों लगता है बच्चे इसे क्यों लगता है? तो आर्द्रता के कारण। आर्द्रता के कारण लिख लो, आर्द्रता के कारण। सेकंड क्वेश्चन पहले कर लेंगे आप, या तो अभी दोबारा फिर हम इसे देख लेंगे। अगला है, आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो अगर अकॉर्डिंग टू हमारे अनुसार माना जाएगा तो बच्चे जुलाई ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे, तो जुलाई अगस्त। तो जुलाई अगस्त लिख सकते हो या जुलाई लिख सकते हो, जुलाई अगस्त या जुलाई। ओके, नेक्स्ट है, वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो आइए फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं बच्चे। आपका उत्तर नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट उत्तर हमको करना है। वर्षा के प्रकार, तो वर्षा कितने प्रकार की है? पहला संवहनीय, दूसरा पर्वतीय, तीसरा चक्रवातीय। लिखते जाओ आंसर। ये वर्षा 3 प्रकार की होती है, आंसर लिखते जाएंगे बच्चे। जैसे पहले मैंने काफ़ी शॉर्ट कराया आपको, 3 प्रकार की होती है। संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा यहाँ पे एक डंडा और आएगा, प्राय प्रतिदिन होती है। दिन में अत्यधिक गर्मी के कारण धरातल गर्म हो जाता है, जिस कारण वायु गर्म होकर ऊपर फैलती है और वर्षा होती है। ओके, पर्वतीय वर्षा सेकंड है, वाष्प से भरी हवाओं के मार्ग में पर्वतों का अवरोध आने पर इन हवाओं का ऊपर उठना तथा पर्वतों से टकराकर यह वर्षा करती है। इस वर्षा को पर्वतकृत वर्षा करते हैं। मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे पर्वत है, कोई हवा यहाँ से चलती हुई आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, काफ़ी टाइम से ये लगातार एक मोशन अपना क्रिएट कर रही है, चलती आ रही है। लेकिन यहाँ देखती है, यहाँ पर्वत आ गया है, तो ये थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करती है, जितना ये उठ सकती है, क्योंकि इसमें आर्द्रता नमी होती है, बहुत भारी होती है, तो इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, यहीं पे इसलिए बादल बनते हैं और यहीं ये बरस देती है। यानी कि वर्षा किसी बारिश होने के लिए कहीं ना कहीं एक टकराव का होना जरूरी होता है, जैसे कि पर्वत। तो इसलिए हमारे यहाँ देखा जाए तो पर्वतीय वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, टकरा कर यह वर्षा करती है और इस वर्षा को पर्वतकृत वर्षा करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें है चक्रवातीय वर्षा, मतलब थर्ड आपका जो पॉइंट है चक्रवातीय वर्षा। इस प्रकार की वर्षा गर्म और शीतल राशियों के मिलने से होती है, इसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। तो क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट था आपका, एक बार देख लो फिर से। ये आपको टोटल इसमें लिखना है, वर्षा के प्रकार लिखने हैं, फिर इसको वर्णन करने के लिए कहा है, तो हमने इन तीनों के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। ओके, आप इसके डायग्राम भी बना सकते हो, काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। उसके बाद जो उत्तर नंबर आपका 4 था कि वर्षा के दिनों में दिल्ली में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इस समय मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन बहुत बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले हम क्वेश्चन नंबर एक बार सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आप यहाँ से नोट कर लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप इसे लिख लो। सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? आर्द्रता के कारण। लिखो इसे जल्दी फटाफट से, आर्द्रता के कारण। ओके, इसे कर लो, फिर उसके बाद हम चलेंगे। उसके बाद थर्ड आपका है, थर्ड के मैंने आपका बताया था जुलाई, लिख लो जुलाई, थर्ड का जुलाई और अगस्त, जो भी आप लिखना चाहो। जुलाई में सबसे ज़्यादा, जुलाई में मानसून आपका आ जाता है। ओके, 2 क्वेश्चन जल्दी करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हम वापस जाएंगे वहीं पे जो हमने PDF में किया है। फोर्थ क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है बच्चों, जल्दी से अपना करें, वीडियो पोस्ट करके करें। हम जाते हैं अगली स्लाइड पे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये। वर्षा के दिनों में दिल्ली में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इस समय मौसम काफ़ी अच्छा होता है, हो जाता है। लेकिन बहुत अधिक लगातार वर्षा होने की वजह से बहुत अधिक पानी भर जाता है, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी भी होती है। एक बार दिल्ली में इतनी बारिश हुई कि यमुना का पानी का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया। क्या हो गया था बच्चों? बढ़ गया था और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। तो मेरे चैनल को बच्चे ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। आपकी वीडियो कैसी लगती है बच्चे? आप बहुत कम कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है, बेकार लगता है। कितना टाइम देने के बाद भी आपको 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगता है एक लाइक करने में, कमेंट करने में, लेकिन बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं। तो फुल आप लोग सही से कमेंट करें, ज़्यादा कमेंट करें और कोई भी
ऐसे कमेंट नहीं करेंगे जो किसी को बुरा लगे। तो आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे कभी भी बेकार कमेंट नहीं करते हैं। वही कमेंट करें जो पढ़ने में अच्छा लगता है और देखने में अच्छा लगता है और आपको भी सुनने में अच्छा लगता है। आप कभी चाहोगे आपको कोई कुछ कहे? नहीं चाहोगे ना। तो इसलिए आप भी अच्छे अच्छे कमेंट सबके लिए करें और सब बच्चे कमेंट करेंगे। आपको 1 सेकंड का टाइम लगेगा। आपको लाइक और कमेंट जरूर करना है, वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे में। अब फ्राइडे की वर्कशीट आपकी आने वाली है, मंडे तक आपको अपलोड हो जाएगी, मंडे तक मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखें। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।